टुडे वी विल डिस्कस ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। तो आगे देखते हैं। ट्रांस इफेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ए पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द ट्रांस इफेक्ट। आप लोगों को ट्रांस वर्सेस पोजीशंस का तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? किसी भी लिगेंड की पावर होती है सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करने की उसकी ट्रांसपोजिशन में। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको देखिए। पहले वाले में हमारे पास क्लोरीन लिगेंड है और नीचे वाले में हमारे पास अमोनिया लिगेंड है। तो पहले वाले में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिस डायामीन डाइक्लोरोप्लेटिनियम सेकंड मिल रहा है, और नीचे वाले में हमें ट्रांस डायामीन डाइक्लोरोप्लेटिनियम सेकंड मिल रहा है। अभी हम इसको आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांस इफेक्ट एबिलिटी होती है किसी भी ग्रुप की, उसको सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करता है उसकी ट्रांसपोजिशन पे, मतलब कि अपने ट्रांस में वो अपकमिंग जो लिगेंड होता है उसको बाइंड करता है और पहले वाले लिगेंड को रिमूव करता है वहाँ से। देखिए, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, सबसे ज़्यादा जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है वो CN- की होती है, साइनाइड की होती है, उसके बाद CO की होती है, फिर NO की होती है, फिर C2H5 की होती है, PR3 की होती है, हाइड्रोजन बेंजीन, फिर NO2I, थायोसाइनाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन, पिरिडीन, NH3OH, H2O। इस तरह से सबसे कम जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है वो H2O की होती है। ठीक है, ये इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर दो बेसिस पे, एक तो पाई बॉन्डिंग और दूसरी होती है पोलराइजेशन थ्योरी, इनके बेस पे एक्सप्लेन की जाती है। वो अगर हम कोई फर्दर डिस्कशन करते हैं आगे इसका तो देखेंगे। ट्रांस डायरेक्टिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है तो वो लिगेंड क्या करता है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करता है और अपकमिंग जो लिगेंड होता है वो उसी लिगेंड के ट्रांसपोजिशन में बाइंड होता है। अगर एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में दो लिगेंड प्रेजेंट है तो हम उनकी कंपैरिजन करेंगे कि किसकी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है और अपकमिंग लिगेंड किसकी ट्रांस में बाइंड होगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लेवलाइजिंग इफेक्ट। ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट सीरीज देखिए, उसके बिहार पे हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लेटिनियम मेटल से 4 लिगेंड क्लोरीन के जुड़े हुए हैं। अब एक अपकमिंग लिगेंड NH3 आता है जो कि एक क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन से बाइंड हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में तो यहाँ पे सारे ही क्लोरीन थे और सबका ट्रांस इफेक्ट सेम था, तो किसी भी क्लोरीन के ट्रांस में ये NH3 बाइंड हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक NH3 है जिसकी ट्रांसपोजिशन में Cl है, बाकी एक Cl है उसकी जिसकी ट्रांसपोजिशन में भी Cl है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है तो जो अपकमिंग हमारा लिगेंड होगा NH3 होगा वो इस क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन से बाइंड होगा, NH3 की ट्रांसपोजिशन से बाइंड नहीं होगा, NH3 की सिस पोजिशन से बाइंड होगा। ठीक है, तो ये वाला तो इसमें राइट मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, और जो अगर ट्रांस हम बनाते हैं तो वो रोंग है हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांस इफेक्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते। अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल, इसमें हमारे पास जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उसमें 4 NH3 लिगेंड बाइंड है। ठीक है, 4 एमीन्स बाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपकमिंग लिगेंड है वो क्लोरीन है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि सारे NH3 का इक्वल ट्रांस इफेक्ट है और किसी भी NH3 को एक क्लोरीन रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब हम कंपेयर करेंगे कि किस वाले लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है और किसकी ट्रांसपोजिशन में सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे क्लोरीन और NH3 में क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, NH3 का कम होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन पे ही क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर क्लोरीन की ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमारा जो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे लिए राइट होगा, और अगर हम सिस बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं सिस और ट्रांस प्रोडक्ट को
डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कब सिस बनेगा कब ट्रांस बनेगा। सो अगर हमें सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करना है, कौन सा प्रोडक्ट कब बन रहा है, तो उसके लिए ट्रांस इफेक्ट सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।